5 डॉक्टर, नाम अलग अलग, जगह अलग अलग, लेकिन मकसद एक, भारत में आतंक का कहर बरपाना। जांच एजेंसियों ने अलग अलग ऑपरेशंस में डॉक्टर मोइनुद्दीन, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। इन पांचों का नेटवर्क आपको भले ही अलग अलग दिख रहा होगा, पर हर मोर्चे पे इनकी मंजिल एक ही थी, देश में आतंकी घटना को अंजाम देना और खून खराबा फैलाना। इनका काम करने का तरीका अलग प्रतीत हो सकता है, लेकिन इनकी सोच और आतंकी मंसूबे एक जैसे हैं। ये दो खास मॉड्यूल के तौर पे काम कर रहे थे। एक मॉड्यूल था गुजरात का आईसिस वाला मॉड्यूल और दूसरा दिल्ली एनसीआर से लेके जम्मू तक जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल। गुजरात मॉड्यूल जिसमें आईसिस से जुड़े होने के सबूत का मिलना और गुजरात एटीएस के द्वारा डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया जाना, जो चीन से एमबीबीएस कर भारत लौटा था। डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद के साथ 2 अन्य संदिग्ध आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल को भी गिरफ्तार किया जाना और गुजरात एटीएस के अनुसार इन तीनों का उद्देश्य से भारत में रासायनिक हमला कर व्यापक तबाही मचाना था। डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, जो राइसिन जैसे घातक जहर को कैस्टर और केमिकल इक्विपमेंट से तैयार करने की कोशिश कर रहा था। राइसिन कैस्टर के बीजों से बनने वाला जहर है, जिसकी चंद बूंदे भी सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है और इसका कोई इलाज भी अभी तक नहीं आया है। दुनिया में इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है दोस्तों। मॉड्यूल अफगान पाकिस्तान आईएसकेपी हैंडलर अबू खदीजा से निर्देश लेकर इसको आगे बढ़ाया जा रहा था। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार से हथियार भी मंगाए जा रहे थे, लेकिन एटीएस की सतर्कता से इनकी मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। वहीं एक दूसरा मॉड्यूल है दोस्तों, दूसरा मॉड्यूल जिसके तहत दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए विस्फोट की घटना में संलिप्त दूसरे मॉड्यूल के मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो पुलवामा से है और फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में काम करता था, के साथ डॉक्टर आदिल अहमद, जिसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, तथा एक और अन्य साथी डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। ये सभी जैसे मोहम्मद के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इन डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई तो, लेकिन कुछ लोग इस पूरे इंसिडेंट पे अभी भी राजनीति और कौम के चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं और इन आतंकियों का भी सिर्फ इस वजह से समर्थन कर रहे हैं कि ये लोग किसी खास कौम से आते हैं, इनफैक्ट मुस्लिम समुदाय से आते हैं। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको कई सारे ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे, ना सिर्फ इस देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का, जो नेता हैं, जो खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं, जो किसी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, किसी जगह के जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ आपको कई सारे ऐसे पोस्ट मिलेंगे जिसमें लोग अभी भी इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में चुनाव है, इसीलिए बॉर्डर और देश में तनाव है। अब आप सोचिए कि ये लोग कितने लो आईक्यू डम्ब हैं कि ये इस संगीन और संजीदा सिचुएशन में भी इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिख रही है। यही नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने कौम की ही पड़ी है, उनके लिए सिर्फ ये मायने रखता है, भले ही कोई व्यक्ति जिसने आतंकी घटना को अंजाम दिया है अगर वो उनके कौम का है, तो उसके लिए वो आतंकी घटना भी एक बार को जैसे सेकेंडरी हो जाती है और कौम प्राइमरी हो जाता है। इस तरीके की चीजें आपको सोशल मीडिया पे काफी सारी देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, लेकिन मैं सवाल आप लोगों से करता हूं कि क्या वाकई आतंकियों को भी राजनीति और कौम के चश्मे से देखा जाना चाहिए, या फिर वो लोग भी जो इस तरीके से कर रहे हैं, या तो वो राजनीति या कौम के चश्मे से देख रहे हैं, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। दोस्तों, हमने देखा है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो इस वजह से भी चर्चाओं का विषय है, क्योंकि हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते तो यहाँ का हैं, उनका जो विश्वसनीयता है, उनकी जो चाहत है वो किसी और जगह से है, उनका लगाव किसी और जगह के लिए है, उनकी जो चाहत है वो कुछ और है। बहरहाल आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।